हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी सचदेवा। आज वर्ड की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें काम करना है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा व्यू का था कि हमने पेज को जिस तरह से इस विंडो को हम लोग किस तरह से देखना चाहते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आता है पेज सेट करना। देखिए, कोई भी काम करेंगे तो उससे पहले ऑप्शन आता है अपने पेजेस को सेट कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो चेंज हो जाती है। जो आपने उसके स्टाइल्स रखे हैं, अपने जो मार्जिन्स रखे हैं, जो अपने पेजेस रखे हैं, जब प्रिंटिंग में लाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप लोग पेज को सेट करिए। देखिए, पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा पेज सेटअप में हमारी कमांड होएगी। सबसे पहला होता है पेज सेटअप का ऑप्शन, साइजेस, कि हम लोगों को पेज का साइज़ क्या लेना है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे साइजेस खुलकर आएंगे, आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप मोर पेपर साइज़ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग भी हाइट वेट सेट कर सकते हैं। 99% जो यूज़ होता है वो होता है A4 साइज़। जो प्रिंट में यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ होता है। इसे अप्लाई कर सकते हैं होल डॉक्यूमेंट में या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड। मान लीजिए आपने A4 का पेपर एक ही लेना है और बाकी जो अनदर रेस्ट पेपर्स हैं वो आप A3 के लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड। सिर्फ ये एक पेज मेरा A4 का होगा, बाकी सभी पेपर्स मेरे A3 के होंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा ही डॉक्यूमेंट जितने भी आप पेजेस बनाना चाहते हैं वो सभी आपके A4 पे चले, तो आप A4 में होल डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ से हाइट वेट सेट कर लेंगे। ओके किया मैंने इसे यहाँ पे। नेक्स्ट होता है ओरिएंटेशन। भी आप पेपर को पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं या फिर आप इसे लैंडस्केप में। लैंडस्केप करेंगे तो ये ऐसे दिख सकता है मुझे। अगर मैं इसे पोर्ट्रेट पे लेके चलती हूँ, ये मुझे ऐसा दिखता है। तो मार्जिन्स हैं, अब यहाँ पे कुछ मार्जिन्स बने हुए हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट मेरी थी 1:1 की, और यही हम लोग यूज़ करते हैं, ये ठीक रहती है। नॉर्मल भी वही है हमारा। नैरो में 0.5 हो जाता है, मतलब मार्जिन कम हो जाते हैं। अगर मॉडरेट करेंगे तो टॉप बॉटम का इक्वल रहता है और राइट लेफ़्ट का इक्वल रहता है, मतलब होंगे चेंज, बट राइट लेफ़्ट इक्वल चलेंगे और टॉप बॉटम। इसी तरह से वाइड में, वाइड का मतलब चौड़ाई में आ जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगी, विड्थ में 2 इंच का मार्जिन आ जाएगा और टॉप और बॉटम से 1 का। मिरर रखेंगे तो आप मिरर भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो यूज़ होगा वो या तो आप नैरो रख लीजिए या फिर आप नॉर्मल रख लीजिए। तो अभी हम लोग नॉर्मल लिख के चलते हैं, ये नॉर्मल रखा मैंने। इसके बाद होते हैं यहाँ पे कॉलम्स, कि आपने जो भी मैटर लिखा है सॉरी, उसको आप 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, वर्ड के अंदर हमारी एक कमांड होती है इज़ इक्वल टू REND, ब्रैकेट को स्टार्ट और क्लोज। और जैसे हम लोग इसको एंटर करते हैं तो कुछ ऑटो टेक्स्ट हमारे पास लिखा आता है जिस पे हम लोग अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो वर्ड 2003 में कुछ अलग होगा, 7 में अलग है, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसमें 3 पैराग्राफ्स है, और यहाँ पे 7 में अगर आप लेते हैं 3 पैराग्राफ्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग 5 पैराग्राफ्स पे आते हैं, क्योंकि हम लोग ये 2010 वर्जन पे काम कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि कॉलम्स बनाने हैं। अभी एक ऑप्शन है कि मुझे जस्ट इस राइट मैटर के 2 कॉलम्स बनाने हैं, तो आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम्स पे जाएंगे, 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अगर आपको 3 में चाहिए आप इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। आपको लेफ़्ट साइड से चाहिए आप वो कर सकते हैं। आपको राइट में चाहिए तो आप ये लेके जा सकते हैं। अगर आपको 2 कॉलम्स रखने हैं आप ऐसे रखिए, बट इनकेस आप चाहते हैं कि सेंटर में एक लाइन भी दिखे, तो यहाँ से आप मोर कॉलम पे जाएंगे, लाइन बिटवीन ऑप्शन आता है, यहाँ पे टिक मार्क करिए। कॉलम की विड्थ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, तो कितनी आपने बढ़ानी है। स्पेसिंग बीच में आपने कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कॉलम की विड्थ इक्वल अगर यहाँ पे टिक रखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल ही चलेगी। अगर इस पे नहीं करते हैं, आप कॉलम की विड्थ अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इक्वल चाहते हैं तो इक्वल रहेगी। अब अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट भी आप इसे भी जितना भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप मान लीजिए 100 पेजेस बना रहे हैं, 200 पेजेस बना रहे हैं या फिर 10 पेज बना रहे हैं, सभी 2 कॉलम्स में डिवाइड होकर चले, तो आप इसे होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए।
या फिर जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ उस पर अप्लाई हो तो सिलेक्टेड टेक्स्ट कर दीजिए, या सिलेक्ट सेक्शन, अगर आपने कोई सेक्शन बनाया है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अभी सेक्शन हम लोग आगे बताएंगे कैसे बनाने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं कहती हूँ सिलेक्टेड मैटर पर रहे तो इसी को आप क्लिक करके ओके कर सकते हैं। देखिए तो बीच में एक लाइन भी आपको शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम ना हटा के हम लोग वापस 1 कॉलम पे आ जाए तो ये 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वापस कॉलम्स आपके हट जाएंगे और नॉर्मल टेक्स्ट आपका आ जाएगा। इसी तरह से होता है अगला ऑप्शन कुछ ब्रेक्स करना। देखिए सबसे पहले होता है पेज को ब्रेक करना। अगर मैं पेज को ब्रेक करती हूँ तो यहाँ से बाकी का मैटर कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन आया पेज, पेज को ब्रेक किया तो मैटर चला जाए नेक्स्ट पेज पे। आप देखें कि पेज आपका कहाँ जा चुका है, नेक्स्ट पेज पे जा चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाऊं, देखिए इस तरह से। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और फिर मैं ब्रेक पे चलती हूँ और मैं कहती हूँ आप अगर पेज को ब्रेक कर रहे हैं और एक काम करिए, आप कॉन्टिन्यूस करिए उसी पेज पे, लेकिन एक सेक्शन आप नीचे ले आइए। तो आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक नया सेक्शन बन चुका है। देखिए एक और एंटर नीचे हो चुका है, ये नया सेक्शन है। अगर यहाँ लास्ट पैराग्राफ पे क्लिक करके पैराग्राफ के लास्ट पे और मैं फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आपका और बन चुका है। तो इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ ये मैटर जो आपका है ये ब्रेक कर दीजिए और ये चला जाए इवन नंबर पे, तो ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 4 पे जाएगा। यहाँ से जो आपकी ओड नंबर की कमांड होगी वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब जो ओड नंबर्स होंगे वो आपको शो नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पेज नंबर 1 होता है, आप स्टेटस बार देखेंगे आपको पेज 1 दिखा रहा है और ये आपका सेकंड पेज है। अगर आप इसे नीचे लेकर आते हैं देखिए तो आपको जो पेज नंबर 3 है वो नहीं दिखाएगा। अब ये पेज नंबर वैसे 3 होना चाहिए था बट ये दिखा रहा है 4। इस पर क्लिक करती हूँ तो ये 5, लेकिन जो इसमें 2 और 3 के बीच में 2 और 4 के बीच में जो 3 का नंबर था, ऑड नंबर था, वो इसमें हाइड हो चुका है क्योंकि कमांड नहीं है वो। तो अब आप इसको ब्रेक करके ऑड नंबर पे भी लेके जा सकते हैं। तो अभी ये 2 है तो ऑटोमेटिकली ये 3 पे चला जाएगा। इसके बाद अगर ब्रेक करती हो तो ये ऑटोमेटिकली 5 पे चला जाएगा। अगर आप स्टेटस बार चेक करेंगे ये 5, ये आपका 3, दिस आपका 2 एंड दिस आपका 1। तो इसमें से जो 4 नंबर था पेज का वो आपका हाइड हो चुका है। तो ये आपके पेजेस को इस तरह से ब्रेक में कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक बन जाती है, फिर आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम की ब्रेक कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को रैप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अगर मैं कंट्रोल सेट करके अपनी सारी कमांड्स वापस लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करती हूँ ताकि अब क्लियर हो हमारा मैटर हमें। नेक्स्ट अब होते हैं यहाँ पे कुछ इंडेंट्स छोड़ना। अभी देखिए ऊपर मैंने कुछ स्पेसिंग रखी हुई है, जो मैंने मार्जिन सेट किया था, मार्जिन यहाँ से और यहाँ से मैंने लिया था। अब जो मार्जिन है इसके अलावा कुछ इंडेंट्स में लेना चाहती हूँ भी। ठीक है, अपने जो मार्जिन पेज का रखा है बट जो मैं पैराग्राफ की स्टार्टिंग करना चाहती हूँ वो लेफ़्ट साइड से इंडेंट थोड़ा सा मैं और छोड़ना चाहती हूँ। ये वाला पैराग्राफ है, इसको भी मुझे करना है बस। अगर मुझे राइट साइड से इस साइड लाना है तो आप राइट को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप फॉर्मेट करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह से इस पैराग्राफ को भी आप कर सकते हैं। इसका इंडेंट है तो आप इसे हटा दीजिए। इंडेंट्स मुझे नहीं चाहिए कि मार्जिन मेरे इक्वल चलें, बट जहाँ पे रिक्वायरमेंट लगती है आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब होता है पैराग्राफ से पहले और बाद में कितना मार्जिन छोड़ना, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर आप इसे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ये आपका मार्जिन यहाँ पर रहेगा। आपको नहीं चाहिए आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ से। अगर पैराग्राफ के बाद की बात है तो और बढ़ाना चाहें तो और नीचे की तरफ देखिए वो जा रहा है, बट कम करना चाहें तो आप इसे यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो ये होता है पैराग्राफ के बिफोर एंड आफ्टर का गैप। तो इसमें होता है हमारा पेज की सेटिंग करना भी। पेज को जब हम काम कर रहे हैं तो हम लोगों को किस किस तरह से काम करना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस हमारे यूज़ होंगे वो आप यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद होते हैं यहाँ पे कुछ ये पोजीशंस है, टेक्स्ट रैपिंग है और ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ये ऑप्शंस हम लोग तब काम करेंगे जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेजेस ले लेते हैं।
तो इमेजेस को फ्रंट या बैक पे करना है तो वो ऑप्शन आपके ये अब हाईलाइट होंगे। तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।